हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है? प्राइम टाइम, उसका क्विक रिवीजन। इसका मतलब क्या है? पूरा ही चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, तो फटाफट से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले प्राइम टाइम में हम देख लेते हैं कि फैक्टर मतलब क्या होता है। वैसे तो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या दे के रखा है? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। बोला जा रहा है किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो उसका डिवीजर भी होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए कि आपको क्या करना है, आपको 16 के फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स निकालना तो आपको आते ही है। 1 से स्टार्ट करेंगे, हमें पता है 1 16 का क्या होता है? 16 होता है। मतलब 16 जिसकी भी टेबल में आता है वो सब हमें लिख देना है। ठीक है, हमें पता है 2 8 का क्या होता है? 2 8 16। 3 की टेबल में 16 नहीं आता, हमें पता है 4 की टेबल में आता है, वो भी 4 4 16। अब यहाँ पे आपको डबल नंबर दिख रहे हैं, मतलब दो नंबर्स एक साथ दिख रहे हैं, तो यहीं पे स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ 16 की, तो फैक्टर्स ऑफ 16 क्या क्या निकले हैं यहाँ पे? 1 2 4, देन उसके बाद 8 एंड देन उसके बाद 16। ये सारे ही क्या हैं? ये सारे ही फैक्टर्स हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए, तो बोला क्या जा रहा है, जो फैक्टर है, फैक्टर्स जो रहते हैं किसी भी नंबर के, वो उसके डिवीजर भी रहते हैं। जैसे कि 16 के फैक्टर्स ये सभी हैं, 1 2 4 8 16। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये इसके डिवीजर भी हैं। क्या मतलब? अगर आप 16 को 1 से डिवाइड करोगे इजीली डिविजिबल हो जाएगा। जो 2 है, 2 को 16 से डिवाइड करोगे, 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो वो भी डिविजिबल हो जाएगा। 16 को 4 से डिवाइड करोगे तब भी डिवाइड हो जाएगा। 16 को 8 से करोगे, 16 को 16 से करोगे तब भी डिवाइड हो जाएगा। इन सभी की टेबल में 16 आता ही आता है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, इसलिए इन सभी फैक्टर्स को इसका डिवीजर बोला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टर से रिलेटेड ही कुछ पॉइंट्स देके रखे हैं। क्या बोला जा रहा है? 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हर नंबर का फैक्टर 1 निकलता ही है, क्योंकि 1 की टेबल में सारे ही नंबर्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि 16 के हमने फैक्टर्स निकाले, आप देख पाओगे उनमें से एक 1 भी है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, नेक्स्ट क्या है? एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। बोला जा रहा है अगर आप किसी भी नंबर का फैक्टर निकालोगे ना, फैक्टर्स निकालोगे, तो खुद तो वो आएगा ही आएगा। जैसे कि 16 के फैक्टर्स निकाले तो 16 भी आया हुआ है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्या है? एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। मतलब ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा वही सेम पॉइंट यहाँ पे देके रखा है। ठीक है, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। क्या बोला जा रहा है? जितने भी फैक्टर्स किसी भी नंबर के निकलते हैं, या तो उसके इक्वल निकलेंगे, उसके बराबर निकलेंगे, या तो उससे लेस देन निकलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो 16 के फैक्टर्स निकाले, तो 16 के फैक्टर जो है या तो 16 के इक्वल है, जैसे कि एक फैक्टर ये बिल्कुल 16 के इक्वल है, या तो उससे लेस देन ही दिखेंगे, उससे मोर देन आपको दिखने ही नहीं वाले। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फिनाइट। बोला जा रहा है जो भी फैक्टर्स हम निकालते हैं किसी भी नंबर के, वो फिनाइट होते हैं, मतलब लिमिटेड होते हैं, ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं होते। ठीक है, आया समझ में? जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 16 के कितने फैक्टर्स हैं? 5 ही फैक्टर्स हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, नेक्स्ट क्या है? अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। क्या बोला जा रहा है? एक ऐसा नंबर जिनके हम फैक्टर्स निकालें एंड देन उन फैक्टर्स को ऐड कर दें, तो जो आंसर आए वो ट्वाइस आए उस नंबर से, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं 6 की, तो 6 के फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या आएगा? 1 6 6, 2 3 6, फिर उसके बाद क्या आएगा? 3 2 6, जो इन्हीं नंबर्स का क्या है? रिवर्स है। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करते हैं? फैक्टर्स ऑफ 6 की, तो फैक्टर्स क्या क्या है? 1 2 3 एंड 6, ये सभी फैक्टर्स निकले। अब हमें क्या करना है? इन फैक्टर्स को ऐड करना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 1 + 2 + 3 + 6। तो आंसर क्या आएगा? जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 12। अब आप देख सकते हो इन फैक्टर्स को ऐड करके जो आंसर 12 आया है, ये इस नंबर से जिसका हमने फैक्टर निकाला है उसका क्या है? ट्वाइस है। जब आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तब जाके 12 आता है। ठीक है, आया समझ में? तो ये जो 6 रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे? इस 6 को हम बोल देंगे
परफेक्ट नंबर, क्या बोलेंगे हम, परफेक्ट नंबर बोलेंगे, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकल जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 5 फैक्टर्स निकले हैं, यहाँ पर 4 फैक्टर्स निकले हैं जो कि 2 से ज़्यादा हैं, तो 16 एंड 6 दोनों ही क्या कहलाए जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए कंपोजिट नंबर्स के साथ साथ हम बात कर लेते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स क्या है, ईच ऑफ द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स निकलते हैं, या तो 1 एंड या तो वो नंबर, मतलब 2 फैक्टर्स निकलते हैं, एक तो 1 एंड एक तो वो नंबर ही जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 2 की, 2 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 2 जा क्या आएगा, 2 आएगा, फिर उसके बाद 2 1 जा 2, तो जो इन्हीं नंबर्स का रिवर्स है। तो बेसिकली फैक्टर्स की बात करें तो 2 का फैक्टर 1 एंड सिर्फ और सिर्फ 2 ही है, तो मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर निकले, एक तो 1 एंड एक तो वही नंबर जिसके हमने फैक्टर्स निकाले, ठीक है। तो इस नंबर को क्या बोला जाएगा, इस 2 को हम बोल देंगे प्राइम नंबर, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इवन नंबर्स की। तो इवन नंबर्स के बारे में क्या बोला जा रहा है, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं सभी को हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स बोलेंगे। अब इसी इवन नंबर को आप एक और तरीके से समझ सकते हो, अगर कोई भी नंबर दे के रखा है उसके एंड में आपको 0 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो उन नंबर्स को हम क्या बोल देंगे, इवन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 468 दे के रखा है तो आपको 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ लास्ट नंबर देखना है, लास्ट नंबर में 8 है, मतलब वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ऑड नंबर की, तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 दे के रखा है, 3 दे के रखा है, 5 दे के रखा है, 7 दे के रखा है या 9 दे के रखा है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर हमें 465 दे के रखा है, लास्ट नंबर देखेंगे 5 है, तो किसमें आ जाएगा, ऑड नंबर्स, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं जो नंबर्स 2 के मल्टीपल्स नहीं है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, आया समझ में। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। किसकी बात होगी, या फिर एक काम करते हैं पहले मल्टीपल समझ लेते हैं, देन फिर HCF एंड LCM दोनों साथ पे पढ़ेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल। क्या देके रखा है, अ नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। बोला जा रहा है एक नंबर को उसके फैक्टर के क्या बोलेंगे, मल्टीपल्स बोलेंगे। अ नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। किसी भी नंबर के हमने फैक्टर्स निकाले तो वो नंबर क्या हो जाएगा, मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर बात करते हैं, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये जो 16 है, 16 के हमने क्या निकाले, फैक्टर्स निकाले, ठीक है। अब इन फैक्टर्स का ये जो 16 है वो क्या है, मल्टीपल है। क्या है, मल्टीपल है। इसीलिए यहाँ पे मतलब मल्टीपल कैसे, 1 की टेबल में भी 16 आता है, 2 की टेबल में भी, 4 की टेबल में भी, 8 की टेबल में भी एंड 16 की टेबल में भी क्या आता है, 16 आ जाता है, ठीक है। आया समझ में। इसलिए बोला जा रहा है अ नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। उसके जितने भी फैक्टर्स निकलेंगे उसका हम क्या बोल सकते हैं, उसको मल्टीपल बोल सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे के रखें। क्या बोला जा रहा है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। क्या बोला जा रहा है, कोई भी नंबर के जब हम मल्टीपल्स निकालते हैं तो या तो वो मल्टीपल्स उससे ग्रेटर देन निकलेंगे या तो इक्वल निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं 5 की, हमें क्या निकालना है, 5 के मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स कैसे निकलेंगे 5 के मल्टीपल्स कैसे निकलेंगे, 5 1 सा क्या होता है, 5 होता है। बेसिकली टेबल लिखनी रहती है, 5 2 ज़ा 10, देन उसके बाद 5 3 ज़ा 15, देन उसके बाद 5 4 ज़ा 20, देन उसके बाद 5 5 ज़ा 25। तो ये सभी क्या है, ये सभी 5 के क्या है, 5 के क्या है,
मल्टीपल्स हैं, ये सभी क्या है 5 के मल्टीपल्स, ठीक है। तो बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है हमसे कि जितने भी मल्टीपल्स निकलते हैं ना, या तो उस नंबर के बराबर होंगे या तो उससे ग्रेटर देन होंगे। आप देख सकते हो 5 के मल्टीपल्स क्या है, 5, 10, 15, 20, 25, ये सभी नंबर्स इससे ग्रेटर देन है या तो 5 आप देख सकते हो 5 के इक्वल है, ठीक है। लेस देन आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए फिर बोला जा रहा है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफिनाइट। अगर आपको किसी भी नंबर के मल्टीपल्स निकालने तो इनफिनाइट निकल जाएंगे, आप टेबल को बढ़ाते जाओ तो और मल्टीपल्स निकलते जाएंगे, ठीक है। आया समझ में। चलिए बोला जा रहा है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर एक नंबर खुद का भी मल्टीपल होता है। जैसे कि 5 का मल्टीपल है, खुद का मल्टीपल है कि नहीं है, बिल्कुल है। ऐसे भी किसी और का निकालोगे आप, 7 का निकालो तो 7 1 से 7 तो आएगा ही आएगा, मतलब हर एक नंबर खुद का तो मल्टीपल होता ही है, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब यहाँ पर हम किसकी बात कर लेते हैं, प्राइम नंबर तो हमने पढ़ ही लिया है। अब उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM की, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि आपको 16 एंड 6 का क्या निकालना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपने सीख ही लिया है कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, सीखा है कि नहीं, बिल्कुल सीखा है, ठीक है। फैक्टर्स आपने 16 के निकाल लिए, फैक्टर्स आपने 6 के निकाले। अब आपको देखना क्या है, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है, देन उसके बाद और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो अगर हम कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 एंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 एंड 6 की बात करें तो वो क्या निकल रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स निकल रहे हैं 1 एंड 2। अब 2 कॉमन फैक्टर्स निकले, उसमें से हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है HCF। तो हाईएस्ट 1 एंड 2 में से हमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। और ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर रिटन एज HCF और GCD और GCM, शॉर्ट फॉर्म में HCF, GCD और GCM भी बोलते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की, जिसको हम LCM भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो 5 के मल्टीपल्स निकाल लिए, इसके साथ अगर हम 10 के मल्टीपल्स निकालते हैं, किसके मल्टीपल्स निकाल रहे हैं, 10 के, तो क्या आ जाएगा, 10 1 जा 10, ठीक है। डायरेक्टली लिख लेते हैं सबसे पहले तो मल्टीपल्स ऑफ 5 की बात करें तो कौन कौन से हैं, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। और मल्टीपल्स ऑफ 10 की बात करें, 5 एंड 10 दोनों ही नंबर्स का हम लिख लेते हैं कि हम निकाल के रहे हैं, मल्टीपल्स निकाल रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 10 की बात करें तो क्या आ जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो 10 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी कॉमन दिख रहा है, 20 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल्स की बात करें तो वो हमें क्या दिख गए, 10 एंड 20। लेकिन हमें क्या चाहिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, 10, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए देन फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो क्या बोला जा रहा है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 जो है ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। देन उसके बाद 2 इज द लोवेस्ट प्राइम नंबर, आपने देखा होगा प्राइम नंबर की बात करें तो 2, 3, 5, 7 ये सभी क्या है, प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा क्या है इनमें से, 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, अगर आप प्राइम नंबर्स की बात करें तो सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, लेकिन 2 एक ऐसा इवन नंबर है, एक लौता इवन नंबर है जो कि इवन है एंड साथ में प्राइम नंबर भी है, ठीक है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे ऑड रहते हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।
तो कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। क्या बोला जा रहा है, टू एक्सप्रेस अ गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन और कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। क्या बोला जा रहा है, जब हम एक नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर कंप्लीट फैक्टराइजेशन। ठीक है, आया समझ में। अब आप सोच रहे होंगे ये प्राइम फैक्टर्स मतलब क्या होता है, तो प्राइम फैक्टर्स का भी यहाँ पे मतलब दे के रखा है। क्या बोला जा रहा है, अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टर इफ दिस फैक्टर इज अ प्राइम नंबर। क्या बोला जा रहा है, अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर, अगर हमें कोई भी नंबर दे के रखा है उसके फैक्टर्स अगर प्राइम फैक्टर्स हैं, उसके फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स तब होंगे जब वो नंबर क्या हो, जब वो फैक्टर क्या हो, प्राइम नंबर हो। ठीक है, प्राइम नंबर आपको अच्छे से पता है क्या होता है कि जिनके जो प्राइम नंबर होते हैं उनके फैक्टर या तो 1 निकलता है या तो वो खुद का नंबर ही निकल जाएगा। ठीक है, अब उसमें बोला जा रहा है कि प्राइम फैक्टर क्या है, तो अगर हम किसी नंबर के फैक्टर्स निकाल रहे हैं उसमें जो नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं तो उन फैक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें 16 की, ठीक है, किसकी बात करें, 16 छोड़िए, चलो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 8 की। तो 8 के हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 8 के क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है 1 8 क्या होता है, 8 होता है। फिर हमें पता है 2 4 क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, 3 की टेबल में 8 नहीं आता, 4 की टेबल में 8 आता है, 4 2 8, जो इसी का रिवर्स है, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ 8 की, तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो 1, एक तो 2, एक तो 4 और एक तो 8। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे आपको पता है 1 ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, लेकिन 2 की अगर हम बात करें, 2 क्या है, 2 क्या है, 2 है प्राइम नंबर। ठीक है, एंड देन उसके बाद 4 एंड 8 क्या है, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 2 क्या है, प्राइम नंबर। तो इस प्राइम नंबर को हम क्या बोलेंगे, इस प्राइम नंबर को हम प्राइम फैक्टर बोलेंगे, वो भी किसका, 8 का। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जब हम एक नंबर को एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, उस मेथड को हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 8 को ही ले लो, अगर हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। ठीक है, हमें पता है 2 4 8 होता है, देन उसके बाद 2 2 4 होगा, देन उसके बाद 2 1 2। तो 8 के फैक्टर्स क्या निकले हैं, वो भी प्राइम फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 2 2 4, 4 2 8। हमने क्या किया है, 8 को रिप्रेजेंट किया है वो भी एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि ये क्या है, ये जो फैक्टर्स हैं इनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। 2 क्या है, प्राइम नंबर ही है। हमने 8 को कैसे शो किया है, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल की। सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 2, अगर हमें कोई भी नंबर दे के रखा है, हमें बताना है कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें क्या देखना होगा, उसके लास्ट में या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो फिर 8 हो। जैसे कि अगर आपको दे के रखा है 468 एंड पूछा जाए बताओ ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है। लास्ट डिजिट हमें 8 दिख रही है, मतलब पूरा ही नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए देन उसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 3 की अगर हम बात करते हैं तो क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ द डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। क्या बोला जा रहा है, जब भी अगर हमें कोई नंबर दे के रखा है उनके डिजिट्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर जो आ रहा है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो हम क्या मानेंगे, पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दे के रखा है 453, ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है बताइए ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम इसके डिजिट्स को ऐड करके देखेंगे।
4 + 5 + 3, तो आंसर क्या आएगा 4 + 5 9, 9 + 3 कितना हो जाएगा 12। अब हमें पता है ये जो 12 है ये 3 से डिविजिबल है, तो हम क्या मानेंगे ये पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। तो क्या देके रखा है, नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट दैट मीन्स वंस एंड टेंस इज डिविजिबल बाय 4। अगर हमें कोई भी नंबर देके रखा है जो कि 3 डिजिट नंबर है या उससे ज़्यादा डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट देके रखा है, तो हमें सिर्फ उसकी लास्ट 2 डिजिट देखनी रहती है। अगर वो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा ही नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें 4008, ठीक है, या 4008 भी छोड़िए 4040, ठीक है, तो यहाँ पर 4 डिजिट नंबर है, हमें क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखना है। लास्ट 2 डिजिट क्या है 40 है, हमें पता है 40 जो है वो 4 से डिविजिबल होता है, 4 10 का क्या होता है 40 होता है, तो जब 40 4 से डिविजिबल है तो हम क्या मानेंगे पूरा ही नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। ये तो सबसे इजी है, क्या देके रखा है, अ नंबर विच इज ईदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। अगर हमें कोई भी नंबर देके रखा है उसके एंड में अगर हमें 0 या फिर 5 मिल रहा है तो हम क्या मानेंगे वो पूरा ही नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर एंड में हमें 0 या 5 के अलावा कोई और नंबर दिखता है तो हम मानेंगे कि 5 से डिविजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें देके रखा है 3055, तो यहाँ पर एंड में आप देख सकते हो क्या है 5, तो 5 हमें दिख रहा है, तो मतलब ये पूरा ही नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर इसकी जगह हमें देके रखा हुआ था 3051, तो एंड में हमें 1 दिख रहा है, क्या ये 0 या 5 में से कोई है नंबर, नहीं है ना, तो मतलब पूरा ही नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 6 देख लेते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। अगर हमें कोई भी नंबर देके रखा है वो नंबर अगर 2 से भी डिविजिबल हो रहा है 3 से भी डिविजिबल हो रहा है तो हम क्या मानेंगे वो पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये दिख रहा है कि 2 से डिविजिबल हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा, तो हम क्या मानेंगे 6 से भी नहीं होगा। अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है लेकिन 2 से नहीं हो रहा है तो हम तब भी मानेंगे कि वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। मतलब अगर किसी नंबर को 6 से डिविजिबल होना है तो उसको 2 और 3 से भी डिविजिबल होना मैंडेटरी है। अगर दोनों से ही डिविजिबल हो रहा है तभी हम मानेंगे 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब डिविजिबिलिटी बाय 8, इसमें क्या बोला जा रहा है, अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। क्या बोला जा रहा है, अगर हमें 4 डिजिट नंबर या उससे ज़्यादा डिजिट्स वाले नंबर दे के रखे तो हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखने रहते हैं। अगर लास्ट के 3 डिजिट से 8 से डिविजिबल है तो हम मानेंगे पूरा ही नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन में दे के रखा है 50648, ठीक है। अब ये 5 डिजिट नंबर है, हमें देखने हैं लास्ट के 3 डिजिट्स। 648 क्या 8 से डिविजिबल है, तो देख लेते हैं। 8 8 का कितना होता है 64, माइनस करेंगे यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे क्या है 8, देन उसके बाद 8 1 का क्या होगा 8, माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या है 0। ठीक है, आ गया समझ में। तो हमें क्या दिख रहा है, रिमाइंडर 0 आया, मतलब 648 8 से डिविजिबल है। तो जब 648 8 से डिविजिबल है तो हम क्या मानेंगे पूरा ही नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। इसका भी सेम ही रूल है। क्या बोला जा रहा है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। सॉरी, यहाँ पे 9 दे के रखा, मैंने 3 बोल दिया। मतलब मैंने 3 क्यों बोला, क्योंकि ये जो 9 का रूल है ना डिविजिबिलिटी रूल, वो 3 से ही मैच होता है। कैसे, हमने 3 में क्या देखा था, जो भी नंबर देके रखा है उसके डिजिट्स को ऐड करके देखेंगे, अगर आंसर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सेम ऐसे ही 9 के केस में होता है, जो भी नंबर देके रखा है उनके डिजिट्स को ऐड करके देखेंगे, अगर जो आंसर आएगा वो 9 से डिविजिबल हो रहा होगा तो हम मानेंगे पूरा ही नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब यहाँ पे बोला जा रहा है डिविजिबिलिटी बाय 10। तो क्या बोला जा रहा है, इफ अ नंबर हैज 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 10। बहुत ही सिंपल है, कोई भी नंबर हमें दे के रखा हो, कोई भी नंबर हमें दे के रखा है, अगर उसके एंड में हमें 0 दिख जाता है तो मतलब वो पूरा नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। 0 के अलावा एंड में हमें कोई भी नंबर दिखता है तो हम क्या मानेंगे वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए
देन उसके बाद क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 11। तो क्या बोला जा रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट एंड द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट ऑफ द नंबर इफ द डिफरेंस इज ईदर 0 और डिविजिबिलिटी बाय 11 डिविजिबल बाय 11 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। क्या बोला जा रहा है, हमें सपोज कीजिए नंबर क्या देके रखा है 1331 एंड हमसे बोला जा रहा है कि बताइए ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है। क्या करना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है एंड यहाँ पर ऑड लिखेंगे, यहाँ पे इवन, यहाँ पे ऑड, यहाँ पे इवन। ठीक है, राइट साइड से स्टार्ट करना है, ऑड इवन एक एक नंबर के साथ हमें ऑड इवन लिखते जाना है। ठीक है, देन फिर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस। यहां पर जो ऑड प्लेसेस वाले डिजिट है उनको ऐड कर देंगे, 3 + 1 होगा, क्या आएगा आंसर 4। फिर उसके बाद हमें इवन प्लेस वाले नंबर्स को ऐड करना है, सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस। ठीक है, ये हमने किया। तो इवन प्लेस पे हमें क्या दिख रहा है 3 एंड यहाँ पे 1, तो अगेन 3 + 1 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या निकालना रहता है, दोनों का डिफरेंस, इन दोनों ही आंसर्स का डिफरेंस निकालना रहता है। तो जब हम 4 - 4 करेंगे तो आंसर क्या है 0। बोला जा रहा है जब आप डिफरेंस निकाल रहे हो अगर आंसर 0 आए या फिर कोई ऐसा नंबर आए जो 11 से डिविजिबल हो रहा हो तो हम क्या मानेंगे कि पूरा ही नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर क्या आया है 0, तो मतलब पूरा ही नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, देन फिर आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।